हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है अलका और आज हम ग्रुप और उससे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन है लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट स्टार बी एन ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी then star is called a binary operation over the set G if for all a b belonging to G a star b belongs to G। मतलब अगर कोई भी हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स दो G से उठाते जाएं और उनके ऊपर हम स्टार ऑपरेशन अप्लाई करें तो जो ये a स्टार b एक नई वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू भी G के अंदर ही एग्जिस्ट करनी चाहिए, G का ही एक एलिमेंट बनना चाहिए a स्टार b को। तो उस कंडीशन में हम स्टार को एक बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे ओवर द सेट जी। इसका अगर एग्जांपल देखें तो सिंपल एग्जांपल जैसे कि सेट, अगर हम जी जो सेट था इस डेफिनेशन में वो ले लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और स्टार जो ऑपरेशन है वो हम ले लेते हैं एडिशन का। तो हमें ये चेक करना है कि क्या एडिशन ओवर द सेट एन वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। हम ये देखते हैं कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स इज अगेन अ नेचुरल नंबर। ये चीज़ हमें पता है कि कोई भी दो नेचुरल नंबर का अगर हम सम करेंगे वो एक नेचुरल नंबर ही बनेगा। तो इसका मतलब x प्लस वाई वो एक नेचुरल नंबर बनेगा, तो मतलब वो नेचुरल नंबर के सेट से जाएगा। ये फॉर ऑल एक्स वाई के लिए एप्लीकेबल है, तो इसका मतलब एडिशन नेचुरल नंबर्स के सेट के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल लें, हम सेट ले लेते हैं जी को ले लेते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, क्योंकि क्यू रेशनल नंबर्स होता है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट इज इरेशनल नंबर्स। एंड ऑपरेशन हम ले लेते हैं अगेन एडिशन का ही कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या ये अभी भी बाइनरी ऑपरेशन है? अब हम देखते हैं कि देखो रूट टू क्यू कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है सिंस रूट टू इज इरेशनल, माइनस रूट टू इज ऑल्सो इरेशनल, we know that, so this also belongs to q complement. Now we check root 2 plus minus root 2। यूजुअल एडिशन अगर हम कंसीडर करें तो ये चीज़ होती है ज़ीरो के इक्वल, और ज़ीरो एक रेशनल होता है, ये होता है रेशनल, तो ऑब्वियसली ज़ीरो क्यू कॉम्प्लीमेंट में तो बिलोंग नहीं करेगा, मतलब इरेशनल तो है नहीं। अब हमने देखा कि ऐसे दो एलिमेंट्स क्यू कॉम्प्लीमेंट से आए जो जिनका अगर हम ऑपरेशन लगाएं तो वो ए स्टार बी वो हमारा क्यू कॉम्प्लीमेंट में नहीं गया। ये तो काम फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू द सेट होना चाहिए था ये ऑपरेशन का, लेकिन यहाँ पर एक हमने देखा ऐसा एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रही है। तो इसका मतलब जो एडिशन है ओवर द सेट क्यू कॉम्प्लीमेंट इज़ नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। कोई भी हमारा जो ऑपरेशन है वो किसी सेट पर बाइनरी ऑपरेशन बनेगा, ये डिपेंड करता है उस ऑपरेशन पे भी और उस सेट पे भी। ग्रुप थ्योरी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है डेफिनेशंस। किसी भी चीज़ को हम सिर्फ डेफिनेशन से ही करेंगे, कोई भी चीज़ हम खुद से नहीं डिफाइन कर सकते। गिवन है डेफिनेशन, वैसे ही हमें चलना पड़ेगा। और जिसको अगर हम पहले डेफिनेशंस को अच्छे से समझ लें और ये देख लें कि डिफरेंट एग्जांपल्स में वो डेफिनेशन हमें क्या मतलब प्रोवाइड कर रही है, तो ग्रुप थ्योरी वेरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो हम पहले ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी अ ग्रुप, दैट इज जी स्टार। ये एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है क्योंकि जी के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। हमें पता है कि एक सेट, एक ऑपरेशन और कोई एक्सियम, एक्सियम यहाँ पर होगी कि बाइनरी ऑपरेशन की एक एक्सियम है कि ए स्टार बी जो है वो जी का ही एलिमेंट आना चाहिए, तो एक एक्सियम ही होगी, एक पोस्टुलेट होगी। तो ये एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। ये दिस इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग थ्री प्रॉपर्टीज: एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स। सो एसोसिएटिविटी में क्या होता है, हम जी में से कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे
तीन एलिमेंट उठाएंगे, सॉरी। फॉर ऑल ए बी सी इन जी, अगर हम ए स्टार बी पहले करें, हमें पता है बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, सो ए स्टार बी जी का ही एलिमेंट बनेगा। अब ये एक जी का एलिमेंट हो गया और इसके ऊपर दोबारा से बाइनरी ऑपरेशन लगाए सी के साथ, तो अब ये भी जी का ही एलिमेंट बनेगा। तो ये अगर इक्वल आए ए स्टार बी स्टार सी, मतलब हम पहले ए और बी पे ऑपरेट करें और फिर जो रिज़ल्ट आए जी का एलिमेंट बने जो ये, उस पे और सी पे ऑपरेट करें, वो अब ये जो वैल्यू आएगी ये भी जी के अंदर बिलोंग करेगी। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू की बी स्टार सी पे पहले करे, बी और सी पे पहले ऑपरेट करें, देन इस वैल्यू पर और ए पर ऑपरेट करें इस ऑपरेशन स्टार को, और ये जो फाइनल जी में एक वैल्यू आएगी ये और ये अगर इक्वल आती है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जी, तो हम कहते हैं कि जी के अंदर इस स्टार ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई इन जी के अंदर एक एलिमेंट ई बिलोंग करना चाहिए सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। इसका मतलब क्या है कि हम जी के अंदर से एक एलिमेंट ऐसा मिले जिसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे, ई यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाएगा अगर ये इस तरह की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि इस ई जी के, अब कोई भी एलिमेंट उठा लो, ई ए बी सी डी जितने भी जी के अंदर एलिमेंट हैं, ए स्टार ई करें या फिर ई स्टार ए करें, और ये दोनों वैल्यूज़ जो जी के अंदर आई हैं ये ए के ही इक्वल आए, मतलब ये भी वैल्यू जी ए ही बने, ये भी वैल्यू ए बने, तो हम इस ई एलिमेंट को बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इन्वर्स। सो इन्वर्स के लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए। हमें आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मिल गया ई जी के अंदर से, देन हम इन्वर्स पे प्रोसीड करेंगे। तो इन्वर्स में क्या होता है कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी देयर मस्ट एग्जिस्ट बी बिलोंगिंग टू जी सच दैट ए स्टार बी ऑपरेट करें या फिर बी स्टार ए ऑपरेट करे, ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए जी का, जहाँ पर ई बिलोंग्स टू जी इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ऐसी चीज़ होती है तो हम बोलते हैं बी इज़ इन्वर्स ऑफ ए, और हमें यहाँ पर दिख रहा है एक सिमिट्री दिख रही है कि अगर बी के लिए, अगर ए के लिए बी है तो बी के लिए भी तो ए एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट ए स्टार बी इज़ बी स्टार ए इज़ आइडेंटिटी। तो हम यहाँ से कहेंगे कि इन्वर्स ऑफ ए इज़ बी एंड इन्वर्स ऑफ बी इज़ ए। अब ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि कुछ बुक्स में हम एक क्लोजर प्रॉपर्टी और ऐड करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे बोलते हैं, वो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी ही ऐड करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंगिंग टू जी ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। अब अगर हम देखें तो ये तो बाइनरी ऑपरेशन वाली कंडीशन होगी, और हमने पहले ही बोल दिया है कि जी के ऊपर जो ये स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो हमें क्लोजर प्रॉपर्टी दोबारा से यहाँ पर स्टेट करने की कोई वैसे नीड नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसा बोल दें कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड किसी ऑपरेशन बाइनरी ना बोल के बोले कोई भी ऑपरेशन स्टार है सच दैट क्लोजर एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी इनवर्स these properties hold, then G star will be called a group. So in short, किसी भी सेट G को ओवर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार तब ही ग्रुप बोलेंगे अगर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। तो अगर ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेटिस्फाई हो सारी प्रॉपर्टीज़, लेकिन अगर कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तो उनके लिए भी हमारे पास डिफरेंट नेम है।
तो अगर जी के ऊपर सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन हम डिफाइन करें तो इस एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मैग्मा या फिर ग्रुपोइड। मतलब हमें एक नॉन एम्प्टी सेट जी और उसके ऊपर सिर्फ एक स्टार ऑपरेशन डिफाइंड है, तो इसको हम इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुपोइड बोलेंगे। अगर जी के ऊपर स्टार ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है तो हम उसको बोलते हैं, तो हम जी स्टार जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे दैट इट इज़ अ सेमी ग्रुप। अगर जी स्टार के ऊपर एसोसिएटिविटी भी है और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाए तो जी स्टार एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज मोनोइड। और अगर जी के ऊपर स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, आइडेंटिटी होल्ड करती है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है हर एलिमेंट का, देन ऑब्वियसली जी स्टार इज कॉल्ड ए ग्रुप। अब कोई ग्रुप जो है वो और मॉडिफाइड हो जाता है अगर उसमें उसके एलिमेंट्स जो है कॉम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करे। कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, कॉम्यूटेटिविटी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कि फॉर ऑल ए कोमा बी इन जी, अगर ए स्टार बी वो इक्वल आ जाए बी स्टार ए के, तो हम बोलते हैं कि कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जो है जी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार एग्जिस्ट करती है। तो अगर कोई ग्रुप कॉम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाई करे तो जी स्टार को हम बोलेंगे अबेलियन ग्रुप। अब हम एक एग्जांपल पे प्रोसीड करने से पहले कार्डिनलिटी ऑफ जी भी डिस्कस कर लेते हैं। जी कोई सेट है, हमने सेट लिया, जैसे हमने पहले नेचुरल नंबर्स लिए थे, हमें पता है नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ एन इज इनफाइनाइट। तो जिस भी ग्रुप के अंदर कोई ग्रुप जी स्टार एक ग्रुप है और अगर जी की कार्डिनलिटी फाइनाइट है तो हम जी स्टार को बोलेंगे फाइनाइट ग्रुप। और अगर जी की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है, मतलब इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, तो हम जी स्टार को तब बोलेंगे इनफाइनाइट ग्रुप। ये काफ़ी सिंपल था, इसका नेम से ही पता चल रहा था। अब अगर कोई जी फाइनाइट कार्डिनलिटी के साथ है, अगर किसी ग्रुप जी स्टार में जी की कार्डिनलिटी फाइनाइट है, तो फाइनाइट है ये कुछ भी हो सकती है, इसके अंदर 1 एलिमेंट हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी एलिमेंट होंगे जी के अंदर वो जी का ऑर्डर बोलेंगे। अगर जी की कार्डिनलिटी अगर n है तो n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ जी मतलब ऑर्डर ऑफ जी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप। सो अब हम ग्रुप को एक एग्जांपल के साथ स्टडी करेंगे। हम अगर एक सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, obviously set of integers is non-empty because 0 belongs to set of integers. Now second thing we need is an operation. तो अगर हम z के ऊपर एडिशन ऑपरेशन डिफाइन करें, z के ऊपर अगर हम सब्ट्रैक्शन यूज़ करें या फिर हम मल्टीप्लिकेशन, इसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, या फिर हम डिवीजन लें, हमें इन सब केस में देखना है क्या ये सारे स्ट्रक्चर्स एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर्स कोई ग्रुप बनाते हैं। तो हम देखते हैं एडिशन में। तो सबसे पहली चीज़ हमें देखना है क्या, पहली बात तो ये एडिशन z के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो ये तो हम या तो सिंपल बोल देते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन चेक कर रहे हैं, या फिर इस चीज़ को हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो हमने इसके लिए क्या करना है कि कोई भी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर हमें चेक करना है क्या x प्लस वाई z में जाएगा। तो यस जाएगा, क्योंकि
सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर, तो ये चीज़ ट्रू होगी, तो क्लोजर इज सेटिस्फाइड। आगे हम बढ़ेंगे एसोसिएटिविटी पे। तो वो चेक होती है कि फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, क्या एक्स प्लस वाई करें देन जेड ऐड करें, क्या वो एक्स में वाई प्लस जेड ऐड करें, ये दोनों चीज़ इक्वल होती है। तो ये चीज़ भी हम नॉर्मली हमें पता है कि एसोसिएटिविटी होल्ड करती है इंटीजर्स में। ये अगर हम देखें जैसे 1+2 करें +3 करें, ये आता है हमारा 3+3। पहले इसको सोल्व करेंगे क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ 2 के ऊपर लगता है, तो पहले इन 2 को करेंगे सोल्व। 3 आ गया, 3+3 इज 6। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि 1+2+3, ये क्या आया 1+5, दिस इज अगेन 6। सो हमने देखा कि 1+2+3 इज इक्वल टू 1+2+3। तो ऐसे ही हम जनरल भी हमें पता है कि सभी इंटीजर्स के लिए एडिशन जो है एसोसिएटिव होता है, तो एसोसिएटिविटी ऑल्सो होल्ड। आगे हमें देखना है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमें क्या देखना है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, एक्स में क्या ऐड करें आइडेंटिटी कि वो ई प्लस एक्स के इक्वल आ जाए और वो एक्स ही आ जाए। तो हमें पता है कि ई अगर ज़ीरो हो तो ये चीज़ होल्ड करती है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर एक्स प्लस ज़ीरो इज़ ज़ीरो प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ज़ीरो एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स का विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट इज इनवर्स। इनवर्स में हमें ये देख हमें पता चल गया आइडेंटिटी है ज़ीरो। तो अब इनवर्स क्या है कि अगर फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जेड, जेड में से कोई भी एक्स उठाओ तो उसके लिए क्या वाई एग्जिस्ट करे कि एक्स प्लस वाई जो है, वाई प्लस एक्स जो है वो हमारा ज़ीरो आ जाए, मतलब आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी ये जेड की आइडेंटिटी थी, अभी हमने चेक किया। तो अब हम देखें कि x के अंदर अगर मैं -x ऐड कर देती हूँ और -x के अंदर x ऐड कर देती हूँ, मुझे पता है कि ये दोनों चीज़ें ज़ीरो के इक्वल आती हैं। तो इसका मतलब x का जो इन्वर्स है वो है -x। जैसे कि अगर 3 है, सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करता है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा -3। और अगर -3 और ये -3 भी फर्दर z में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये जो y है ये भी z के अंदर से ही आना चाहिए, तो ये बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियस है। तो हमें पता है ये चीज़ होल्ड करती है, तो इसका मतलब इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है हर एलिमेंट का सेट ऑफ इंटीजर्स में। तो ये चारों प्रॉपर्टी बोल दें या फिर इसको बाइनरी बोल के ये 3 प्रॉपर्टी बोल दें, होल्ड करते हैं। इसका मतलब z प्लस एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम इसको फर्दर अबेलियन प्रॉपर्टी के लिए भी देखें अबेलियन है या नहीं, तो उसके लिए हमें देखना होगा कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी देखनी होगी। तो वो कैसे होगी कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू इंटीजर्स एक्स प्लस वाई इज़ वाई प्लस एक्स, ये होता है, यस ये होता है। तो कम्यूटेटिविटी भी होल्ड होगी, तो इसका मतलब z प्लस एक अबेलियन ग्रुप बनता है। अब यही सब काम हम देखेंगे z विद सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। सो इसमें क्लोजर अगर हम देखें, हमें कोई भी एक्स वाई जेड से लिया, क्या x माइनस वाई एक इंटीजर होगा? ऑब्वियसली किन्हीं भी दो इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन करें वो एक इंटीजर ही आएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। सेकंड, क्या एक्स वाई जेड अगर जेड से लें तो क्या एसोसिएटिविटी होल्ड करती है? तो इसके लिए हम एक चीज़ देखते हैं। अगर हम लें 2 -3 -4, ये तीनों इंटीजर्स हैं। अब इसमें चेक करते हैं एसोसिएटिविटी। तो इसमें हमने देखा कि 2 प्लस हमें सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को यूज़ करना है।
सो हम लेंगे 2 माइनस -3। पहले हम इस पे ऑपरेट करेंगे, इन दो पे, फिर माइनस ऑफ -4। ये क्या आता है? 2 + 3 5 + 4 9। और ये चीज़ अगर हम अब ये देखें कि 2 माइनस -3 -4, तो अब क्या आएगा? 2 माइनस -3 + 4, 4 minus 3 is 1, it comes out to be 1. सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हर XYZ बिलोंगिंग टू Z के लिए एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं करी। तो नेगेटिव या फिर सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव नहीं होता Z के ऊपर। तो अब एक प्रॉपर्टी भी अगर सेटिस्फाई ना हो तो ये ग्रुप आगे बनेगा ही नहीं, क्योंकि सारी सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। अब हम देखते हैं Z विद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्या क्लोजर होता है? प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर इज इंटीजर। कोई भी हम 3 × 2 करें 6, कोई भी इंटीजर उठाएं तो x × y जो है एक इंटीजर ही बनता है। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ओके। एसोसिएटिविटी अगर हम करें x × y फिर × z करें, ऑब्वियसली वो x × y × z के बराबर आता है, तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है। ओके। सो इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है z के ऊपर, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। और इसका मतलब z डॉट एक हम इसको ग्रुपोइड बोल सकते हैं अभी। लेकिन हमने आगे देखा कि एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है, इसका मतलब z डॉट एक सेमी ग्रुप भी है। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी के लिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू z, x के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो e × x बन जाए और वो फर्दर x आ जाए। तो ये मुझे पता है, अगर e को मैं 1 ले लेती हूँ, 1 बिलोंग्स टू z, आइडेंटिटी का z में से होना ज़रूरी है, तो x × 1 वो 1 × x वो x के इक्वल होता है, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई। इसका मतलब z डॉट एक मोनोइड है फ़िलहाल अगर हम देखें। अब z डॉट को एक ग्रुप बनने के लिए इन्वर्स को और सेटिस्फाई करना होगा। तो इसका मतलब हमें कोई भी हम x उठाएं z से, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू z, एक y एग्जिस्ट करना चाहिए z से कि x × y × x वो 1 दे। अगर अब मैं जैसे एग्जांपल के लिए x1 उठाती हूँ, तो 1 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ? 1 के साथ मैं 1 मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 1 × 1 इज़ 1 × 1 इज़ 1, तो मतलब 1 का इन्वर्स 1 हो गया। लेकिन अगर मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि 2 भी एक इंटीजर है, तो 2 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर कि वो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। आइडेंटिटी इज़ 1 ऑब्वियसली, तो यहाँ पर 1 आ जाए। 2 के साथ ऐसा एक इंटीजर आप बताएं, क्योंकि ये जो सेकंड चीज़ है ये z में से आनी चाहिए, जो इन्वर्स हमें बनाना है। कुछ भी ऐसा इंटीजर नहीं है कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करके वो 1 दे। यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट कि 2 के साथ कुछ भी इंटीजर ऐसा मल्टीप्लाई नहीं हो सकता कि वो 1 आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। तो ऐसा एक चीज़ आ गई, ऐसा एक x आ गया जो जिसका इन्वर्स ही नहीं है। ऐसे बाकी सारे एलिमेंट्स है, 3 का भी नहीं है, 4 का भी नहीं है, सिर्फ 1 का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और -1 का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बाकी किसी भी इंटीजर का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है हर एलिमेंट का, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में z जो है ग्रुप नहीं बना। अबेलियन भी क्या, लेकिन कॉम्यूटेटिव होल्ड करती है। हमें पता है कि कोई भी x × y वो y × x के इक्वल होता है, तो कॉम्यूटेटिव भी होता अगर ये ग्रुप बन जाता, तो ये बेलियन ग्रुप बनता, लेकिन ग्रुप ही नहीं बना क्योंकि इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब हम कंसीडर करते हैं डिवीजन ऑपरेशन। सो इसमें हमने कोई भी x y उठाए इंटीजर्स, तो क्या x डिवाइड y भी इंटीजर बनेगा? ये अगर हम देखें, x अगर हम ले लेते हैं 1, y ले लेते हैं 2, तो 1 डिवाइड बाई 2 होता है 0.5। ये इंटीजर नहीं है, तो
पहली ही चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब डिवीजन एक बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है जेड के ऊपर। तो फर्दर अब चेक भी करने की क्या ज़रूरत है, ये ग्रुप नहीं बनेगा। सो अगर हम एक डिफाइंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलें तो ये पता करना मुश्किल नहीं होगा कि कोई सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है या फिर नहीं है, या फिर सेमी ग्रुप है, मोनोइड है, या फिर अबेलियन ग्रुप है। ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप कुछ एग्जांपल्स ट्राई करें तो आप कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं, लाइक इरेशनल नंबर्स एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनता है या नहीं, रेशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, रियल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, आर स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड आर प्लस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वेयर आर स्टार इज नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स में से ज़ीरो को निकाल दो, और आर प्लस इज पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स में से नेगेटिव रियल्स और ज़ीरो को निकाल दो। फिर आप ये सब चेक करके कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ये बताएं कि ये ग्रुप है या नहीं है। थैंक यू।